जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। बाबा का ये बहुत ही प्यारा वचन अपने आप में ही एक ये सिद्ध करता है कि जिस भक्त का जैसा भाव होगा बाबा उसको उसी भाव में दर्शन देंगे। ओम साई राम। मैं कनव साईं आप सभी साईं भक्तों का एहसास साईं के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं बाबा की कृपा से आप सभी भक्तों को व्लॉग पसंद आ रहे होंगे। आज का व्लॉग जो है वो व्लॉग 8 है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा, कुछ ऐसी जानकारी दूंगा कि आप सभी भक्तों ने कभी ना ये सुनी होगी ना कभी जानी होगी, क्योंकि हम एहसास साईं के यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बता रहे हैं जो शायद ही आपने कहीं सुनी हो। आज का व्लॉग बहुत ही प्यारा है, जिसमें बताया गया है धूनी माई के सामने बाबा की तस्वीर। जी हाँ, धूनी माई, आप द्वारका माई में जब दर्शन करने के लिए जाते हैं तो बाबा की धूनी माई, जब बाबा की धूनी जलती है उसके सामने बाबा की एक तस्वीर है जिसमें बाबा बैठे हुए हैं द्वारका माई में। पिछले व्लॉग में मैंने आपको ये बताया था, व्लॉग 7 में मैंने आपको बताया था कि बाबा की पत्थर पे बैठे हुए जो तस्वीर है वो किसने बनाई थी और सभा मंडप द्वारका माई में वो तस्वीर कब लाई गई थी। और आज के व्लॉग में यही मैं आपको बताऊंगा कि बाबा की जो तस्वीर है जिसमें बाबा बैठे हुए हैं द्वारका माई में वो किसने बनाई और वो कैसे, यानी कि बाबा की द्वारका माई में लाई गई। और शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक एहसास साईं की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं निवेदन करता हूँ सभी साईं भक्तों से कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन व्लॉग्स की मिल सके। तो जो तस्वीर है बाबा की धूनी माई के सामने वो किसने बनाई, और मैं आपको बता दूं जो बाबा की धूनी माई के सामने जो तस्वीर है ना, वो तस्वीर बिल्कुल वैसी ही तस्वीर है जैसे बाबा बैठा करते थे। क्योंकि बाबा ने ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये बाबा ने खुद बनवाई थी। जी हाँ, कैसे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको उन आर्टिस्ट का नाम बताता हूँ, उन महान कलाकार का नाम बताता हूँ जिन्होंने ये सौभाग्य प्राप्त हुआ साक्षात बाबा की तस्वीर बनाने का, और उनका नाम था श्यामराव रामचंद्र जयकर। जी हाँ, श्यामराव रामचंद्र जयकर जी ने ही ये बाबा की खूबसूरत तस्वीर बनाई जिसके आज हम सभी द्वारका माई में दर्शन करते हैं। और हम धन्यवाद करना चाहते हैं श्री श्यामराव रामचंद्र जयकर जी को कि उनकी बदौलत ही हमें बाबा के इस तस्वीर के दर्शन हुए हैं। तो श्यामराव रामचंद्र जयकर जी का जो जन्म हुआ था वो 1865 में हुआ था मुंबई के विले पार्ले में। और मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत ही प्रसिद्ध आर्टिस्ट थे, बहुत ही एक प्रसिद्ध चित्रकार थे और बाबा के अतरंग भक्तों में से एक थे। ये सबसे पहले शिरडी 1913 में आए। जी हाँ, सबसे पहले ये शिरडी 1913 में आए और उसके बाद ये शिरडी 1916 और 17 में आए। तो जब जयकर जी 1916 और 1917 में शिरडी जब आए, और उस समय जब ये शिरडी आए थे तो ये अन्य लोगों के साथ, इनके साथ और भी लोग थे जिनके साथ ये शिरडी आए, लेकिन जिनके साथ ये शिरडी आए थे 1916 और 17 में, वो लोग तो चले गए लेकिन जयकर जी शिरडी में ही रुक गए। और मैं आपको बता दूं जयकर जी जो है वो राजा महाराजाओं जी की पेंटिंग बनाते थे। जी हाँ, जितने भी उस समय राजा महाराजा हुआ करते थे और जितने ब्रिटिशर्स वहाँ हुआ करते थे उनके महलों में जाकर वो पेंटिंग बनाया करते थे, और जो भी उनको धनराशि वहाँ से प्राप्त होती थी वो बाबा के मांगने पर दक्षिणा बाबा को दे दिया करते थे। लेकिन जब उनके पास धनराशि नहीं हुआ करती थी तो बाबा को ये चीज़ मन ही मन पता चल जाती थी कि उनके पास इस समय धनराशि नहीं है दक्षिणा देने के लिए, तो वो बाबा कभी भी उनसे उस समय दक्षिणा नहीं मांगा करते थे। जयकर जी को 16 वर्ष की आयु में ही उस समय उनको एक ब्रह्मचारी जी ने शिव मंत्र की दीक्षा दी और एक सन्यासी ने शक्ति मंत्र की दीक्षा दी। और जब ये दोनों मंत्र उनको दीक्षा रूप में मिले तो वो बाबा के पास इन दोनों मंत्रों की दीक्षा लेने गए। जी हाँ, जब वो बाबा के पास दीक्षा लेने गए तो बाबा ने उनको और अन्य भक्तों को ये समझाया कि हमें अपने गुरु का, अपने धर्म का पालन करना चाहिए और साथ ही साथ भगवान में, उस परवरदिगार पर हमें विश्वास रखना चाहिए। क्योंकि बेशक हम अपने गुरु को मानते हैं, हम अपने धर्म का हमें हमेशा पालन करना चाहिए, लेकिन साथ साथ हमें उस परवरदिगार पर यानी कि परमात्मा पर विश्वास रखना भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है। तो उस समय जयकर जी को शिरडी में रहते रहते कम से कम 8 महीने हो चुके थे, और जयकर जी जो थे उन्होंने बाबा की बातें भक्तों से करते हुए सुनी कि बाबा जो भी भक्तों से बातें किया करते थे तो वो जयकर जी सुनते थे। और
उस समय जयकर जी ने ये बताया था कि उनको जो भी बाबा भक्तों से बातें किया करते थे वो उनको कुछ याद नहीं रहती थी। उन्होंने ये देखा कि बाबा ने किसी भी भक्त को कोई उपदेश नहीं दिया था। जी हाँ, और वो ये समझ गए थे कि बाबा के पास जो भक्त आया करते थे वो या तो किसी की, आप कह सकते हैं कि कोई सेहत ख़राब हो, या किसी को कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, या किसी को कोई सल्यूशन चाहिए होता है बाबा से, तो वहाँ पे वही भक्त बाबा की मस्जिद में यानी कि द्वारका माई में आया करते थे। बाबा के एक और अतरंग भक्तों में से एक थे जिनका नाम था राव बहादुर मोरेश्वर डब्ल्यू प्रधान। जी हाँ, राव बहादुर मोरेश्वर डब्ल्यू प्रधान ये बाबा के परम भक्त थे, और इनकी एक लीला भी है, वो अभी नहीं, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में मैं ज़रूर बताऊंगा। इनकी बहुत ही प्यारी लीला है बाबा के संग। तो मोरेश्वर प्रधान जी के साथ जब जयकर जी पहली बार शिरडी आए 1913 में, जो मैंने आपको बताया कि सबसे प्रथम बार 1913 में जयकर जी शिरडी पधारे थे, तो मोरेश्वर प्रधान जी की ये इच्छा थी कि जयकर जी शिरडी चलें और साथ ही साथ शिरडी में चलकर बाबा की जीवन शैली पे एक ऑयल पेंटिंग बनाए। तो जयकर जी उस समय रवाना तो हो गए शिरडी के लिए प्रधान जी के साथ, लेकिन जयकर जी के ना मन में ये चीज़ आई कि मैं तो इतने बड़े बड़े राजा महाराजाओं की तस्वीर बनाता हूँ, मैं शिरडी जा रहा हूँ, मुझे वहाँ पे क्या लाभ होगा, मुझे तो कोई धनराशि मिलेगी ही नहीं। मैं यहाँ पे महाराजा राजाओं की तस्वीर बनाता तो मुझे तो कम से कम अच्छी धनराशि मिलती है। तो वो ऐसा सोच ही रहे थे। तो इतने में वो प्रधान जी के साथ शिरडी पहुँचे, बाबा की मस्जिद माई में पहुँचे। तो जब वो बाबा की मस्जिद माई में पहुँचे तो उन्होंने बाबा को बहुत अच्छी तरीके से देखा और बाबा ने भी उनको बहुत अच्छी तरीके से देखा। ज़रा आप इमेजिन करिए कि बाबा ने उनको देखा और उन्होंने बाबा को देखा तो उस समय क्या प्रतीत होता होगा। आपके सामने भी किसी न किसी दिन बाबा अगर आपके समक्ष में आ गए तो आप कैसे बाबा को देखेंगे, आप सोच भी नहीं सकते। तो वो नज़ारा ही वो बहुत अलग होगा। तो जब उन्होंने यानी कि बाबा ने और जयकर जी ने एक दूसरे को देखा तो बाबा के मुंह से यानी बाबा के मुख से यही एक सबसे पहला सेंटेंस निकला, ये यहाँ क्या करने आया है, इसको तो जाकर शाही महलों में चित्र बनाना चाहिए, ये यहाँ पे आके किसका चित्र बनाने को आया है। तो जब ये जयकर जी ने ये बात सुनी, क्योंकि जयकर जी के मन ही मन में ये बात चल रही थी, तो ये मन ही मन की बातें बाबा ने जान ली। ये थी बाबा की लीला, क्योंकि बाबा अपने भक्तों के मन में जो भी चीज़ें होती थी वो जान लेते थे, पहचान लेते थे। तो जयकर जी को बहुत ही अचंभा हुआ, बहुत ही वो शॉक्ड हो गए कि बाबा को ये कैसे पता चल गया। और उसके बाद श्यामा जी ने, जो माधवराव देशपांडे श्यामा जी ने बाबा को विनती करी कि बाबा की जीवन शैली पे पेंटिंग बनाने पर, लेकिन बाबा ने फिर ये चीज़ कही कि अरे मेरी तस्वीर बनाने की क्या ज़रूरत है, मुझ जैसे फ़कीर की क्या तस्वीर बनाओगे। तो बाबा ने श्यामा को कहा कि श्यामा ऐसा करो, तुम मेरी जगह पे अपनी तस्वीर बनवा लो। तो लेकिन श्यामा ने बाबा जी को बहुत ही कन्विंस किया। तो बाबा ने तब श्यामा जी के कहने पर बाबा ने जयकर जी को उनकी तस्वीर बनाने की अनुमति दे दी। अब आप ये सौभाग्य देखिए जयकर जी का, बाबा खुद जयकर जी के सामने बैठे और जयकर जी ने 4 पोर्ट्रेट बनाए बाबा के, ऑयल पेंटिंग के, यानी कि बाबा की जीवन शैली पे वो 4 पोर्ट्रेट बनाए। सोचिए उस समय क्या नज़ारा होगा, जैसे जयकर जी यहाँ बैठे हैं, बाबा सामने बैठे हैं और बाबा की पेंटिंग बना रहे हैं। आप खुद सोचिए वो क्या मंजर होगा, वो क्या नज़ारा होगा। तो जब बाबा की जो उन्होंने 4 पोर्ट्रेट बनाए, जिसमें से 2 पोर्ट्रेट जो थे वो मोरेश्वर प्रधान जी के पास थे, और तीसरा जो पोर्ट्रेट था वो बाबा के श्री चरणों से लगाया गया, और वो तीसरा पोर्ट्रेट जयकर जी ने अपने पास रखा। और चौथा जो सबसे बड़ा पोर्ट्रेट बनाया गया था वो काका साहेब दीक्षित जी के पास रखा गया। जी हाँ, तो ये बाबा की जो तस्वीर बनी ये श्यामराव रामचंद्र जयकर जी के द्वारा बनाई गई थी। ये 4 तस्वीरें बनी थी, जिसमें से आज तीसरी तस्वीर जो बाबा के श्री चरणों से लगाई गई थी, वो आज तीसरी तस्वीर बाबा की द्वारका माई में लगी है, जहाँ दूनी माई के सामने आप सभी दर्शन करने चाहते हैं। क्योंकि जब बाबा समाधिस्थ हो गए थे तो उस समय काका साहेब दीक्षित जी ने और प्रधान जी ने जयकर जी से रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि तीसरी तस्वीर तो उनके घर पे थी जो बाबा के श्री चरणों से लगी थी, तो वो तस्वीर उनके कहने पर जयकर जी ने बिना किसी संकोच के उनको दे दी। और आज वो तस्वीर बाबा के दूनी माई के सामने आप दर्शन करते हैं बाबा के। और सच मानिएगा वो तस्वीर ऐसी तस्वीर है कि सच में लगता है कि बाबा आज भी द्वारका माई में वैसे ही बैठे हुए हैं। क्योंकि बाबा का जितना आप एहसास करेंगे, जितना बाबा को महसूस करेंगे,
आपके कण कण में बाबा होंगे, हर कण में बाबा होंगे। जी हाँ, आप जब भी द्वारका माई में जाएंगे वो अब आप तस्वीर को ज़रूर देखेगा, क्योंकि अब तो आपको पता चल गया कि ये तस्वीर द्वारका माई में कैसे आई। जी हाँ, और मैं आपको बता दूं 1917 में जो श्यामराव रामचंद्र जयकर जी जिन्होंने बाबा की पेंटिंग बनाई इतनी खूबसूरत, उनको उस समय डायबिटिक यानी कि शुगर हो गई थी, वो डायबिटिक हो गए थे और 1938 में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। लेकिन मैं आपको बताऊं जयकर जी एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट हैं, बहुत ही उन्होंने ऐसी बहुत ही अनेकों देवी देवताओं की उन्होंने फ़ोटोज़ बनाई हैं, पोर्ट्रेट बनाया है, और राजा महाराजाओं की भी वो पोर्ट्रेट बनाया करते थे। तो ये आज का व्लॉग था, व्लॉग 8, जिसमें मैंने आपको यही बताया कि बाबा की तस्वीर जो धूनी माई के सामने है वो किसने बनाई, कैसे वहाँ पे आई, कैसे बाबा ने अनुमति दी और कैसे बाबा ने मन की बातें जान ली। क्योंकि बाबा से कभी कुछ नहीं छुपता, आपके मन में कुछ भी अगर चल रहा हो ना, यूँ बाबा पहचान लेंगे। अगर आप मन ही मन बाबा को कहेंगे ना कि बाबा मेरा आप ये काम करवा दो, तो ये मत सोचिए बाबा सुन नहीं रहे, सुन लिया बाबा ने। बस आपको श्रद्धा सबूरी रखने की देर है और वो हर कार्य आपका पूरा होगा। तो मैं आशा करता हूँ ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आगे और भी ऐसे बाबा के व्लॉग्स बनाएं। आगे तो बहुत व्लॉग्स आने वाले हैं बाबा के, क्योंकि अगला व्लॉग जो होगा वो एक और बाबा की, वो तो ऐसी लीला है बाबा की जो शायद ही आपने सुनी हो। तो आगे व्लॉग 9 में एक बाबा की लीला आने वाली है, जो कि हम आपको बहुत ही, जिस तरीके से हम जानकारियां देते हैं एक एक चीज़ की, वैसे ही एक एक चीज़ की जानकारी व्लॉग 9 में भी हम आपको देंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को यानी कि एहसास साईं के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो निवेदन करता हूँ आपसे, जाइए सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये बाबा का चैनल है और ये चैनल आप सभी साईं भक्तों के लिए बनाया गया है। तो मैं कनफ साईं आप सभी साईं भक्तों से इजाज़त लेता हूँ। ओम साई राम।